सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और खूब अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा आपको पता है कि ये आपके रिवीजन टेस्ट शुरू हो रहे हैं और हमारा सिलेबस खत्म हो चुका है। तो बेटा हमने दोहराई शुरू कर दी है। पिछली कक्षा में हमने कुछ विषय दोहराए थे, व्याकरण के विषय दोहराए थे। अब बेटा हम पाठ्य पुस्तक के पाठ भी दोहराएंगे। बेटा मैं आपको पहले जो वीडियोस भेजती थी उसमें व्याकरण के विषय भेजती थी और पाठ्य पुस्तक हम कक्षा में पढ़ते थे। अब बेटा हम व्याकरण की दोहराई कक्षा में करेंगे और पाठ्य पुस्तक के विषय आपको मैं ट्यूटोरियल्स में भेजूंगी। और बेटा आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो कविता है। कविता छुक छुक करके आती रही। अब बेटा अपनी कॉपीज निकाल लीजिए, अपनी बुक्स भी निकाल लीजिए। मैं पढ़ाती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, आप साथ साथ में उसको समझते जाइएगा। बेटा ये पाठ 5 है। छुक छुक करके आती रेल। बेटा ये आपकी बुक में पेज नंबर 49 पर दी गई है। ठीक है, बुक का पेज 49 निकाल लीजिए। मैं रीड करूंगी पहले, सबसे पहले, उसके बाद हम समझेंगे। आओ बच्चों खेलें खेल, हम सब मिलकर बनाए रेल। मोहन तुम इंजन बन जाओ, अपने मुंह से धुआं उड़ाओ। सलीम बनेगा टीटी, गार्ड बजाएगा सीटी। डिब्बे करते रेलम पेल, छूटी देखो मेरी रेल। धक धक करके चलती रेल, छुक छुक करती चलती रेल। देखो टकरा जाए ना रेल, यह है एक अनोखा खेल। टिकट नहीं लगती है इसमें, खाने को मिलता है इसमें। कितने ही आते हैं रास्ते, सफर कटता है हंसते हंसते। बेटा आप लोग बहुत सारे खेल खेलते हैं ना, कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं, कुछ इंडोर गेम्स होते हैं, है ना, जिन्हें आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हैं। बहुत सारे खेल होते हैं, जैसे आप लूडो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद कुछ लोग चेस भी खेलते हैं, है ना, गुड्डे गुड़ियों के साथ भी खेलते हैं। कई तरह के खेल, बच्चों के अलग अलग खेल हैं। इसी तरह से इस कविता में भी बच्चे एक खेल खेल रहे हैं, वो है रेल का खेल। आप भी खेलते होगे ना, एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं, डिब्बे बना लेते हैं। एक बच्चा सबसे आगे लगता है और जो सबसे आगे लगता है उसे क्या कहते हैं? इंजन। आपने भी रेलगाड़ी देखी होगी ना, रेलगाड़ी के भी आगे, सबसे आगे इंजन लगा होता है ना, और उस इंजन के पीछे डिब्बे लगे होते हैं। जहां जहां इंजन जाता है वहां वहां पीछे पीछे डिब्बे भी साथ साथ में चलते हैं, है ना। तो यहाँ बच्चे आपस में यही बात कर रहे हैं, आओ बच्चों खेलें खेल। कहते हैं कि आओ आओ हम सब खेल खेलते हैं, सब खेलना चाहते हैं ना, तो खेल खेलते हैं। हम सब मिलकर बनाए रेल। कौन सा खेल खेले? रेल का खेल खेलें, सब मिलकर रेल बनाते हैं। मोहन तुम इंजन बन जाओ। अब एक बच्चे को किसी ना किसी को तो इंजन बनाना पड़ेगा ना, जिसके पीछे पीछे रेल चलेगी। तो मोहन उनका एक दोस्त है, उसको कहते हैं कि तुम इंजन बन जाओ, अपने मुंह से धुआं उड़ाओ। आपने रेलगाड़ी देखी है ना, रेलगाड़ी का जो इंजन होता है, इंजन के ऊपर धुआं निकलता है ना। जैसे जैसे रेलगाड़ी चलती है, छुक 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 चलती है और उसमें से धुआं भी निकलता है। तो मोहन को कहते हैं कि तुम अपने मुंह से धुआं उड़ाओ। सलीम बनेगा टीटी। अब एक टीटी भी चाहिए जो टिकट्स चेक करता है ना, टिकट्स देता है, टिकट्स चेक करता है, किसके पास टिकट है किसके पास नहीं है। कोई टिकट के बिना सफर तो नहीं कर रहा। आपको पता है ना
कि रेलगाड़ी में आप बिना टिकट लिए सफर नहीं कर सकते, है ना। तो सलीम को कहते हैं कि सलीम तुम टीटी बन जाओ। मोहन इंजन बनेगा और सलीम टीटी बनेगा। मोहन अपने मुंह से धुआं उड़ाएगा और सलीम सबकी टिकट चेक करेगा। गार्ड बजाएगा सीटी, और एक ऐसा बच्चा भी होगा जो गार्ड बनेगा। जब तक गार्ड हरी झंडी नहीं दिखाएगा तब तक तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, है ना। रास्ता बिल्कुल साफ होगा, गार्ड हरी झंडी दिखाएगा तब रेल चलेगी। तो कहते हैं गार्ड सीटी बजाएगा, सीटी बजेगी, हरी झंडी दिखेगी और गाड़ी चल पड़ेगी। डिब्बे करते रेलम पे। अब डिब्बे कौन है? बाकी सब बच्चे डिब्बे हैं जो मोहन के पीछे लगे हैं। मोहन के पीछे क्यों लगे हैं सब? क्योंकि मोहन इंजन है ना, इसलिए सब मोहन के पीछे लगे हैं और रेलम पेल करते जा रहे हैं। यानी कि एक दूसरे के पीछे 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 भागते जा रहे हैं। छूटी देखो मेरी रेल, छूटी मतलब चल पड़ी, और हमारी रेल चल पड़ी है। धक धक करके चलती रेल, छुक छुक करती चलती रेल। अब जब रेलगाड़ी चलती है तो आवाजें आती है ना, छुक 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 छुक, धक 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 धक, ऐसी आवाजें आती है ना रेलगाड़ी में से। आप में से अगर किसी ने रेलगाड़ी का सफर नहीं किया तो आपने फाटक पर जरूर रेलगाड़ी देखी होगी, है ना। आगे एक इंजन लगा होता है, पीछे उसके डिब्बे होते हैं और आवाज करती हुई रेलगाड़ी आगे आगे बढ़ती जाती है। देखो टकरा जाए ना रेल, रेल टकराएगी तो क्या होगा? डिब्बे अगर आपस में टकरा जाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, दुर्घटना हो सकती है। तो कहते हैं एक दूसरे के बीच में टक्कर नहीं मारना। देखो टकरा जाए ना रेल, रेल टकरानी नहीं चाहिए। यह है एक अनोखा खेल। और अनोखा खेल है ना, क्यों अनोखा खेल है? कभी सोचा रेलगाड़ी का खेल अनोखा क्यों है? क्योंकि इसमें टीम वर्क है। हमें टीम वर्क करना चाहिए। टीम वर्क का मतलब मिलजुल कर काम करना चाहिए, है ना। जैसे कि इंजन बनेगा मोहन, तो मोहन इंजन के साथ आगे बढ़ेगा, इंजन बनकर आगे आगे जाएगा और सब उसके पीछे पीछे चलेंगे। बीच में से अगर एक भी डिब्बा इधर उधर हुआ तो आगे पीछे के सब डिब्बे इधर उधर हो जाएंगे, है ना। तो कहते हैं यह है एक अनोखा खेल, इसलिए ये अनोखा खेल है। सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ आगे आगे चलते हैं। टिकट नहीं लगती है इसमें। जब हम सचमुच गाड़ी में सफर करते हैं तो टिकट लगती है ना, लेकिन ये तो खेल है तो खेल में तो टिकट नहीं लगेगी, है ना। टिकट नहीं लगती है इसमें। खाने को मिलता है इसमें। जब किसी को भूख लग जाएगी तो खाना खाएगा ना, अरे अरे मुझे बहुत भूख लगी, पहले खाना खा लूं फिर खेलेंगे, है ना। पर इसमें खाना भी मिलता है। कितने ही आते हैं रास्ते। जब हमारी गाड़ी आगे आगे बढ़ती है तो उसमें कई रास्ते आते हैं, है ना। कितने ही आते हैं रास्ते। सफर कटता है हंसते हंसते, और हंसते हंसते खुशी खुशी हम खेल खेलते हैं और पूरा सफर मिलजुल कर हंसते गाते कट जाता है ना। इस तरह से बच्चे रेलगाड़ी का खेल खेलते हैं। कोई इंजन बनता है, कोई गार्ड बनता है, कोई टीटी बनता है और बाकी सब डिब्बे बनते हैं और मिलजुल कर खेल खेलते हैं। आप भी ये खेल खेल के देखना, बहुत मजा आता है। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों ने मिलकर क्या बनाई? बच्चों ने मिलकर क्या बनाई? क्या बनाई थी? बच्चों ने मिलकर रेल बनाई। अब बेटा देखो, आपको पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर रेल है, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ रेल नहीं लिखेंगे, आप पूरा आंसर लिखेंगे। बच्चों ने मिलकर रेल बनाई। जब मैंने नोटबुक्स चेक की हैं बेटा, मेरे बार बार कहने के बाद भी बच्चों ने एक शब्द में उत्तर लिखा है। जैसे बच्चों ने मिलकर क्या बनाई? रेल, सिर्फ रेल लिख दिया। बेटा ये आंसर गलत है, आप पूरा उत्तर लिखिए।
लिखने की आदत भी होगी, हमारी लिखाई भी सुंदर होगी। ठीक है, पूरा उत्तर लिखिएगा। अगला प्रश्न है, सलीम क्या बना? सलीम टीटी बना। अब देखो, जब आपने टीटी लिखना है तो टी के बाद बिंदी और उस टी के बाद भी बिंदी, क्योंकि ये एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए। ठीक है, सलीम टीटी बना। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इस रेल में टिकट लगता है? नहीं, है ना? तो आप सिर्फ नहीं नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे, नहीं कॉमा इस खेल में, इस रेल में टिकट नहीं लगता। ओके, इस रेल में टिकट नहीं लगता। ठीक है, बच्चों ने कौन सा खेल खेलने की योजना बनाई? बच्चों ने रेल का खेल खेलने की योजना बनाई। मोहन इंजन बनकर क्या करेगा? इंजन बना है ना, तो इंजन बनकर क्या करेगा? मोहन इंजन बनकर धुआं उड़ाएगा, धुआं। ओके, उसके बाद बेटा एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। सीटी कौन बजाएगा? ड्राइवर, गार्ड, टीटी या कोई नहीं? सीटी बजाने का काम किसका है? गार्ड का। तो आंसर क्या है? गार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेल कैसे आवाज करती है? धक धक, छुक छुक, ठक ठक, भक भक। रेलगाड़ी छुक 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 करके चलती है ना, तो इसका उत्तर क्या होगा? छुक छुक। हमारी कविता का नाम भी देखो क्या है, छुक छुक करके आती रेल, है ना? उसके बाद हमारे लिए खेलना क्यों जरूरी है? हमें खेलना चाहिए, इससे हमारी सेहत बनी रहती है, हम सेहतमंद होते हैं और खुश भी होते हैं, है ना? तो आप क्या लिखेंगे? हमारे लिए खेलना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम सेहतमंद बने रहते हैं और हमें खुशी मिलती है। अगला प्रश्न है, मेट्रो रेल की यात्रा कैसी होती है? मजेदार होती है ना, बहुत मजा आता है। तो आप लिखेंगे, मेट्रो रेल की यात्रा आनंददायक होती है। ओके, आनंददायक। राइट। उसके बाद बेटा खाली स्थान भरो। रेलगाड़ी डैश करके चलती है, रेलगाड़ी धक धक करके या छुक छुक करके चलती है। हवा कैसे चलती है? हवा तेज भी हो सकती है, धीरे भी हो सकती है, जो आपका मन करे। हवा तेज चलती है या धीमे चलती है, कुछ भी। वर्षा कैसे होती है? वर्षा तेज होती है। ओके, उसके बाद बेटा इसमें आपको रेलगाड़ी दी हुई है, रेलगाड़ी बनी हुई है ना, ये देखो। इसमें आप कलर भी कर सकते हैं, अपने मनपसंद रंग आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये बेटा पोएम है, छुक छुक करके आती रेल। ये दोहराई है, आप इसे अच्छे से दोहराएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी बिल्कुल ठीक लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद बेटा।